हो गया। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमूकयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे वाणी विनायकौ। राष्ट्र सृजन अभियान नई दिल्ली के महासचिव आदरणीय प्रद्युमन कुमार सिन्हा जी, राष्ट्र सृजन अभियान नई दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय श्री ललितेश्वर कुमार जी और इस लाइव प्रोग्राम को देखने वाले रविंद्र शर्मा जी, अभी जय गोविंद मन्नू जी और जितने श्रोता हैं, मैं सबको अपनी मंगल कामनाएं देता हूं, शुभ कामनाएं देता हूं। मित्रों, कल शिक्षक दिवस था और आने वाले कल का दिन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 सितंबर 1894 को बिहार प्रांत के जहानाबाद जिला अंतर्गत मखदूमपुर के निकट खलकोचक ग्राम में एक अमर स्वतंत्रता सेनानी का पदार्पण हुआ था, जिनका नाम बाबू रामविलास सिंह जी है। कल उनकी पुण्य तिथि है। मित्रों, शिक्षक दिवस और अमर स्वतंत्रता सेनानी रामविलास बाबू दोनों के बीच आज यह लाइव प्रोग्राम राष्ट्र सृजन अभियान के सौजन्य से आप तक पहुंच रहा है। मैं मंगल कामनाएं करता हूं, आपको बधाइयां देता हूं कि आप इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं। मित्रों, शिक्षक का जीवन तप, त्याग और सेवा का जीवन होता है। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं और शिक्षकों से ही अच्छे नागरिक बनते हैं। इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के चतुर्माली होते हैं, पौधों में खाद देते हैं और उन्हें सिंचित करके
उनका समुचित उन्नयन करते हैं। लेकिन मित्रों, संसार में सबसे महत्वपूर्ण है आज़ादी, स्वतंत्रता, और यह स्वतंत्रता सबके लिए काम्य है, सबके लिए वांछनीय है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने बलिदान हुए। उन सभी बलिदानियों में, स्वतंत्रता सेनानियों में एक अमर स्वतंत्रता सेनानी का नाम है रामविलास सिंह जी। उनकी पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित है। मैं सभी सुनने वालों की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं देख रहा हूं आदरणीय जितेंद्र वत्स जी जुड़े हुए हैं, मेरे बहुत प्रिय, मेरे शिष्य और हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत गौरव जी भी बहुत तन्मयता के साथ देख रहे हैं, कुमार संजय जी देख रहे हैं। मैं सीधे सीधे आपको विषय से जोड़ना चाहता हूं। जीवन में 7 ऐसी जगहें हैं जहां बुलावा भी आए तो नहीं जाना चाहिए, और चले गए तो वहां रहना नहीं चाहिए, और रह गए तो किसी से कहना नहीं चाहिए। मैं पहले उन वर्जित और वांछित जगहों का नामोल्लेख करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, और फिर आज के मूल विषय सफलता के राज पर प्रकाश डालना चाहूँगा। मित्रों, वे 7 जगहें जो वर्जित हैं मेरी दृष्टि में, वहाँ जाने से आप यश के भागी नहीं होंगे। उनमें पहला स्थान वेश्यालय, मदिरालय, जुआलय, न्यायालय, चिकित्सालय, सचिवालय और नरकालय, ये ऐसी जगहें हैं जहां जाने से आप कथमपि यश के भागी नहीं बनेंगे। और मनुष्य इस संसार में 3 चीजें चाहता है, ये सबकी आकांक्षा है। और महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में इसकी घोषणा की है। बालकांड की चौपाई है। तुलसी ने लिखा कि सुत बीत लोक, सुत बीत लोक, ऐसना तीनी कही के मति इन कृतन मलिनी। मित्रों, संसार में सुतेष्णा, वितेष्णा और लोकेष्णा, ये 3 ऐसी ऐषणाएं हैं, इच्छाएं हैं, जिनसे परे कोई नहीं है। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि संतान प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्ति हो। ये पहली ऐषणा है, पहली कामना है। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द यूनिवर्स डिजायर्स टू हैव ईशु, डिजायर्स टू हैव सन। दूसरी वितेष्णा, संसार का हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, और धन की कोई सीमा नहीं है। द मोर वी हैव द मोर वी डिजायर। मुझे और चाहिए। मैं औरों की बात तो नहीं जानता, लेकिन व्याख्याता के रूप में 23 नवंबर 1981 को जब मैंने पदभार ग्रहण किया था, तो मेरा पहला वेतन 1004 रुपया 50 पैसा मिला था, और मेरा दिल गार्डन हो गया। 4 डिजिट की सैलरी। और जब मैं सेवानिवृत्त होने के कगार पर पहुंचा, तो मेरे मन की लालसा लगी रही कि 7th पे अगर मिल जाता तो मेरी तनख्वाह 2 लाख होती। ये मनुष्य की वितेषणा है, और इसका कोई अंत नहीं है। और तीसरी ऐषणा का नाम है लोकेशना, यशेषणा। संसार का हर व्यक्ति यश प्राप्ति करना चाहता है, लोक में प्रतिष्ठित होना चाहता है।
इसीलिए तुलसी ने लिखा कि सुत बीतलोक ऐसना तीनी कही के मति इन कृत नो मलिनी। सुदेशना, वितेशना और लोकेशना, इन तीन ऐसनाओं ने किसके मति को मलिन नहीं कर दिया मित्रों। इसलिए इन तीनों ऐसनाओं की पूर्ति के लिए, सम्यक संवर्धन के लिए जीवन में जिस चीज की जरूरत है, जो सब में समाविष्ट है, उस तत्व का नाम है सफलता। सफलता, सक्सेस। मित्रों, 7 जगहें ऐसी हैं जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए, और उन 7 वांछित जगहों में पहला स्थान है विद्यालय। उसी का विकसित रूप महाविद्यालय, उसका और विकसित रूप विश्वविद्यालय। इसलिए विद्यालय 1, पुस्तकालय 2, अनाथालय 3, शिक्षकालय, शिक्षक का घर, अनुसंधानालय, देवालय। और जब मैं देवालय कह रहा हूं तो कतई सांप्रदायिक नहीं हूं। मेरे मन में मंदिर, मस्जिद, गिरजा सब के प्रति सम्मान का भाव है, क्योंकि ये वो जगह है जहां किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक सूरदास जी मंदिर जा रहे थे। एक नौजवान ने पूछा कि सूरदास जी आप कहाँ जा रहे हैं? सूरदास जी ने कहा मंदिर जा रहा हूं। उस नौजवान ने कहा कि आपकी आंखें नहीं हैं, आप मंदिर जाकर के भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? मित्रों, सूरदास जी ने कहा बेटा, मंदिर में मुझे देखने की जरूरत नहीं है, देखना तो प्रभु को है, और जब वो देख लेंगे तो फिर किसी को देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मित्रों पंक्तियां लिखी गई कि हवा हर लहर को तूफान बना देती है, मृत्यु हर चीज को बेजान बना देती है, हवा हर लहर को तूफान बना देती है। राह के पत्थर को पत्थर न समझ, श्रद्धा पत्थर को भी भगवान बना देती है, श्रद्धा पत्थर को भी भगवान बना देती है। मित्रों, इसलिए देवालय और अंतिम स्वर्गालय, इन्हीं 7 जगहों पर जाना चाहिए। और इन्हीं 7 जगहों, विद्यालय में होने वाली शिक्षा में आयोजित होने वाली संगोष्ठियां वेबिनार के माध्यम से आज की तारीख में संपन्न हो रही हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महाबीमारी विश्व के समक्ष सुरक्षा की भांति खड़ी है, और उस सुरक्षा पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें पवन तनय बनना होगा, हमें पवन तनय बनना होगा, और तभी हम इस चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, इसीलिए जब राष्ट्र सृजन अभियान के संस्थापक महासचिव परमादरणीय प्रद्युमन कुमार सिन्हा जी ने मुझसे राष्ट्र सृजन अभियान के फेसबुक पर जुड़ने का अनुरोध किया, कुछ कहने का अनुरोध किया, तो मैंने सहज स्वीकार कर लिया और कहा कि आदरणीय पीके सिन्हा जी, आप एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र सृजन अभियान नए भारत के निर्माण में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, इसलिए आपका यह प्रयास प्रशंसनीय है, सराहनीय है। इसलिए हम अवश्य आपके फेसबुक पर जुड़ेंगे और कुछ बातें रखने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आज का विषय है सफलता का राज।
सेक्रेट ऑफ सक्सेस। हम जीवन में क्या करें, कैसे करें कि हम जीवन में सफल हो सकें। और मैं आपको भारतीय ग्रंथों की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। और आप सभी जानते हैं कि रामायण और महाभारत भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व हैं। रामायण और महाभारत भारतीय साधना के अमर ग्रंथ हैं। और महाभारत जो 18 पर्वों में महर्षि वेदव्यास ने लिखा, महर्षि वेदव्यास ने लिखा, उस महाभारत के विश्व पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की मोह निवृत्ति के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया, वही ज्ञान गीता में अनुसूचित है, वही ज्ञान गीता में अभिव्यंजित हुआ है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन बताओ, संसार में सबसे पवित्रतम वस्तु क्या है? संसार में सबसे पवित्रतम एवं दुर्लभ वस्तु क्या है? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा और बहुत चीजों का नामोल्लेख किया। उसने कहा धर्म है, कर्म है, ज्ञान है, सेवा है, ईमानदारी है, सहिष्णुता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जिन चीजों का नाम तुम बता रहे हो वे पवित्र हैं, उनकी पवित्रता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये पवित्रतम नहीं है, ये पवित्रतम नहीं है। अर्जुन ने कहा कि मैंने अपने बुद्धि विवेक से आपके प्रश्न का उत्तर दिया, अगर सही नहीं है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय के 38वें श्लोक में, गीता के 4थे अध्याय के 38वें श्लोक में अर्जुन को प्रबोधित करते हुए जो श्लोक कहा है, मैं आपसे निवेदित करना चाहता हूं। जहां सफलता के राज का सूत्र छिपा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि बिंदति। हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर के और कोई दूसरी पवित्रतम वस्तु नहीं है। ज्ञान से बढ़कर के और कोई दुर्लभतम और पवित्रतम, मैं सुपरलेटिव डिग्री में बात कर रहा हूं आपसे। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, उन्होंने कहा कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। अर्जुन, देयर इज नथिंग प्यूरिएस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड लाइक नॉलेज। ज्ञान के समान दूसरा कोई भी पवित्र वस्तु इस संसार में नहीं है। अर्जुन ज्ञान का नाम सुनते ही आकुल व्याकुल हो गया और कहा कि भगवान, उस ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताइए, उस ज्ञान को हम कैसे धारण करें, हम को वो रहस्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि बिंदति। अर्जुन, ज्ञान से बढ़कर के इस संसार में कोई पवित्रतम वस्तु नहीं, इसलिए तुम उस ज्ञान को धारण करो, उस ज्ञान को प्राप्त करो। अर्जुन ने कहा,
प्रभु उस ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 39वें श्लोक में ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताया, ज्ञान प्राप्ति का रहस्य बताया। श्लोक है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मित्रों, सफलता का संबंध ज्ञान से है, इसलिए और ज्ञान प्राप्ति का पहला सूत्र भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन, की श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए जिसमें श्रद्धा होगी वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी होगा। अर्जुन ने कहा कि मैं श्रद्धावान हूं, मैं श्रद्धावान हूं। हेलो मानू जी, मैं श्रद्धावान हूं। मानू जी आइए जल्दी दोपहर। हेलो, दौड़ के आइए। मैं देखे तो चल रहा है कि रुक गया, गिर गया था एक बार। चल तो रहा है, हैं? चल रहा है। सफलता का संबंध ज्ञान से है, इसलिए चल रहा है। और ज्ञान प्राप्ति का पहला सूत्र है। मित्रों, लाइव वीडियो में थोड़ी सी फॉल्ट आ गया, व्यवधान आ गया था। मैं भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने पहला सूत्र दिया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जीवन में यदि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो श्रद्धावान होना जरूरी है। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जिसके हृदय में माता पिता और गुरु के प्रति श्रद्धा होगी वही ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, वही ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। मित्रों, अर्जुन ने कहा कि मैं श्रद्धावान हूं लेकिन और अधिक श्रद्धावान हो जाऊंगा, लेकिन केवल श्रद्धा के बदौलत हम केवल 33% ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अर्जुन ने कहा कि मुझे 33 नहीं, मुझे तो 100% सफलता का सूत्र बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, श्रद्धा के बाद जो दूसरा तत्व है उसी सूत्र में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। दूसरा सूत्र भगवान श्री कृष्ण ने दिया तत्परता। इसको कहते हैं अंग्रेजी में विलिंगनेस टू एक्वायर दैट नॉलेज इज कॉल्ड इफोर्ट। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर होना, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यग्र होना, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। जीवन में जब तक आप में कर्मठता नहीं आएगी, जीवन में जब तक
तत्परता नहीं आएगी तब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रद्धा प्लस तत्परता। अर्जुन ने कहा कि प्रभु इससे तो हम केवल 66% ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, इससे मुझे संतुष्टि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तीसरा सूत्र दिया उसी 4 अध्याय के 39वें श्लोक का, ये सूत्र है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतीन्द्रियः। तत्पर और अंतिम सूत्र है संयतीन्द्रिय, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण। मित्रों, मनुष्य की 10 इंद्रियां हैं और इन 10 इंद्रियों में 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियों के द्वारा हम दैनिक कर्मों का निष्पादन करते हैं और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। मित्रों, इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं और इन 10 इंद्रियों का एक राजा है जो रात दिन बजाता बाजा है। उस राजा का नाम है मन। मन, मित्रों, मन ही इन इंद्रियों का राजा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा संयत इंद्रिया, टू कंट्रोल ओवर ऑर्गन्स ऑफ योर इंद्रियाज, की इंद्रियों पर नियंत्रण। और नीति कहती है कि जो विवेकवान होगा, जो ज्ञानवान होगा, वह इंद्रियों को एक एक करके नियंत्रित नहीं करेगा, बल्कि वह इंद्रियों के राजा मन को नियंत्रित कर देगा। क्योंकि राजा को नियंत्रित करते ही उसकी प्रजा अपने आप में नियंत्रित हो जाती है। अपने आप में वह नियंत्रित हो जाती है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैं उस कहानी को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। किसी गांव के बाहर बट वृक्ष के नीचे एक अंधी 80 वर्ष की बुढ़िया तपस्या कर रही थी। उसकी तपस्या से देवाधिदेव महादेव शंकर प्रसन्न हुए और बूढ़ी माता के पास प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माँ, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। बूढ़ी माता जी ने कहा, यदि आप सचमुच देवाधिदेव शंकर हैं तो पहले तो मैं आपके चरणों को छू करके प्रणाम करना चाहती हूँ, मैं स्पर्श करना चाहती हूँ। महादेव निकट गए, बूढ़ी माँ ने चरण स्पर्श किया, बहुत प्रसन्न हुई। कहा, मांग, वर मांग। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और अपनी अपनी राय देने लगे थे। मित्रों, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि आज की तारीख में संसार में राय चंद अधिक हैं। चाहे वो मांगे न मांगे, एक राय आपको अवश्य दे देंगे, भले ही उस राय पर वो अमल करें न करें, मगर राय जरूर ठोक देंगे। गांव के लोगों ने कहा, बूढ़ी माँ, अंधी हो, आंख मांग लो। किसी ने कहा, कुरूप हो तो रूप मांग लो। किसी ने कहा कि जवानी मांग लो।
किसी ने कहा धन जन। शंकर भगवान ने कहा कि वरदान बूढ़ी माँ को मिला है, इसलिए मांगने का हक बूढ़ी माता जी को है। आप सभी कृपया चुप रहें। मित्रों, उस बूढ़ी माँ ने जो मांगा, यदि अब तक आपने मेरी बात कान से सुनी होगी तो बूढ़ी माँ के इस वाक्य को ध्यान से सुनिएगा। मैं देख रहा हूँ रांची के वरिष्ठ कवि सदानंद सिंह जादव जुड़े हुए हैं, मेरे प्रिय शिष्य प्रशांत गौरव जी हैं, और ललितेश्वर बाबू हैं, पीके सिन्हा जी हैं, और अनेकों लोग, मनु ओझा जी हैं। सब लोग देख रहे हैं, और न जाने कितने और लोग भी जुड़े होंगे। मैं सब की मंगल कामनाएं करता हूं। मित्रों, बूढ़ी माँ ने जो कहा, बूढ़ी माँ ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, और एक ही वर देना चाहते हैं, तो मैं आपसे केवल और केवल इतनी ही अपेक्षा करती हूँ, मेरी इतनी ही ख्वाहिश है कि मैं सोने के कटोरे में अपनी संततियों को दूध भात खाते हुए देखना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, माता जी, मैंने एक ही वरदान कहा था, आपने तो अनेक वरदान मांग लिए। कहा, मैंने तो एक ही वाक्य कहा है कि सोने के कटोरे में अपनी संततियों को दूध भात खाते हुए देखना चाहती हूं। मैं देख रहा हूं प्रणव सारथी जी सुन रहे हैं, शंभुनाथ चौधरी जी जुड़े हुए हैं, मनोज स्वामी जी जुड़े हुए हैं, राम प्रसाद इंदवार जी जुड़े हुए हैं, ज्योत्सना पांडे भी दिल्ली से देख रही हैं। ये सब के लिए मेरी मंगल कामनाएं हैं। मित्रों, उस माँ ने कहा कि मैं सोने के कटोरे में अपनी संततियों को दूध भात खाते हुए देखना चाहती हूं। मित्रों, बूढ़ी माँ ने सब कुछ मांग लिया। ये तेजस्विता है। और शंकर भगवान को सबसे पहले उस बूढ़ी माता जी को षोडशी बालिका के रूप में रूपांतरित करना पड़ा। शंकर जी को मिल्की व्हाइट बनाना पड़ा, अमेरिकी हाइट देनी पड़ी, कैरियर ब्राइट करना पड़ा, और मित्रों मनी टाइट करनी पड़ी, क्योंकि उस बूढ़ी माँ ने एक वाक्य में सब कुछ मांग लिया था। शादी करवानी पड़ी, महल बनाना पड़ा, गौशाला खुलवानी पड़ी, ग्वाला रखने पड़े, और कहा आंख भी देनी पड़ी, क्योंकि उसने कहा मैं देखना चाहती हूं एक पीढ़ी के लिए जी नहीं, कहा संततियों को कि जब तक ये पृथ्वी रहे, सूरज चांद रहे, मैं अपनी औलाद दर औलाद को संपन्नता में देखना चाहती हूं। इस का नाम विवेक है, यही तेजस्विता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान प्राप्ति के 3 सूत्र हैं, श्रद्धा, तत्परता प्लस इंद्रिय का निग्रह। श्रद्धा प्लस तत्परता प्लस इंद्रिय निग्रह इक्वल टू ज्ञान की प्राप्ति। मित्रों, इक्वल टू सफलता, सक्सेस। क्योंकि जीवन में सफलता के लिए ज्ञान होना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मुझे 99% से संतोष नहीं है महाराज, मैं तो 100% चाहता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन 1% मेरे लिए छोड़ दो, क्योंकि
मैं अकेला हूं, गॉड इज ओनली वन। इसलिए और जिसके खाते में 99 होता है, मैं उसका दास हो जाता हूं, मेरा मत उसको प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन बहुत चालाक था। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान, आप प्रयत्न तो इतना करा रहे हैं कि श्रद्धा, कर्मठता प्लस इंद्रियों का निग्रह, फल क्या मिलेगा, फल प्राप्ति। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि फल प्राप्ति बताएं। भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हो? अर्जुन ने कहा 2 चीजें, सुख और शांति। मित्रों, अर्जुन ने कहा सुख और शांति, कहा बस और कुछ नहीं चाहिए? कहा मैं संतुष्ट हूं। भगवान ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयतीन्द्रिय है ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरणे अधिगच्छति। यह अंतिम श्लोक है। अर्जुन, इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम सुख, शांति और स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। कहा कितना समय लगेगा? भगवान ने कहा अचिरणे अधिगच्छति, इमीडिएट, बिना किसी विलंब के तुम्हें सुख, शांति और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्जुन ने अपना मस्तक नवाया और कृष्ण का आशीर्वाद पाया। इतिहास साक्षी है कि महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय का सेहरा अगर किसी एक व्यक्ति के माथे मढ़ा जाए तो वह अर्जुन ही था। इसीलिए गीता का अंतिम श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यत्र जोगेश्वरः प्रार्थो यत्र जोगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोरभूति धुरवानी तिर्मतिरमम। जहां योगी राज कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी पार्थ हैं, वहीं पर श्री है, वहीं पर कीर्ति है और वहीं पर विजय है। ऐसा मेरा मत है, यह व्यास ने लिखा है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्रद्धा, कर्मठता, इंद्रिय निग्रह से प्राप्त होगा ज्ञान, और ज्ञान के प्राप्त होते ही सफलता आपके गले में जयमाला पहना देगी। इसलिए आज की तारीख में आप का पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी हैसियत, सब कुछ आपके ज्ञान के लेवल पर निर्धारित होता है। इसलिए जो जितना ज्ञानवान है आज की तारीख में, वही बुद्धिमान है, वही महान है और वही कलयुग का भगवान है। इसलिए एक मैं लौकिक उदाहरण दूं आपको कि एक सिपाही और एक एसपी, दोनों के फिजिकल स्थिति में कोई अंतर नहीं है। दोनों के 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह है। ये दोनों का भौतिक रूप है, दोनों का फिजिकल अपीयरेंस है। लेकिन एक एसपी, अधीक्षक, पूरे जिले का मालिक है और उसके एक इशारे पर जिले के सारे सिपाही लेफ्ट राइट करते रहे हैं। अगर पूछा जाए कि वेयर इज डिफरेंस, अंतर कहाँ है, द आंसर इज नॉलेज।
नॉलेज, ज्ञान। इसलिए सफलता का राज का संबंध ज्ञान से है। इसीलिए हर व्यक्ति संसार का चाहता है कि यदि किसी कारण से हम नहीं पढ़ सके, हम आगे नहीं बढ़ सके, तो हमारी औलाद आगे बढ़े। और मैं सच कह रहा हूं कि यदि ज्ञान का कोई सागर होता, ज्ञान का कोई समुद्र होता, तो हर व्यक्ति उस ज्ञान के समुद्र में अपनी औलाद को डुबो देता कि उस सरोवर में निकल करके वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता और जो चाहता वो कर सकता था। इसलिए जीवन में यदि कोई भी व्यक्ति सफलता चाहता है, जीवन में सक्सेस चाहता है, तो मैं अपने बराबर विद्यार्थियों को कहता हूं कि बेटा सफलता का राज का संबंध पिता की चाबी में नहीं है। सफलता के राज का संबंध भौतिक संपदा में नहीं है। सफलता के राज का रहस्य किसी खजाने में नहीं है, बल्कि सफलता के राज की कुंजी तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारे पास है। तुम चाहोगे तो सफल हो जाओगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो तीन बातें कही, ये तीनों का संबंध व्यक्ति पर निर्भर है, विद्यार्थी पर निर्भर है। और मैं आपको बताते चलूं कि कोई भी काम करने के लिए कुछ न कुछ लागत लगती है, खर्च होता है। इट कॉस्ट समथिंग। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के राज के लिए जो 3 सूत्र दिए, इन तीन सूत्रों की कोई लागत नहीं है। इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। जैसे अगर कोई विद्यार्थी है और वह इस उद्बोधन को सुन करके श्रद्धावनत हो गया, माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करने लगा, तो ऐसा नहीं है कि वो गोरे से काला हो जाएगा, मोटे से पतला हो जाएगा, लंबे से छोटा हो जाएगा। अर्थात अगर वो श्रद्धावान हो गया तो इसके लिए उसकी जेब से 1 पैसे खर्च नहीं होंगे। दूसरी बात, कर्मठता, कि यदि कोई व्यक्ति 1 घंटा पढ़ रहा है और उसमें तत्परता लग गई कि वो 4 घंटा पढ़ने लगा, 5 घंटा पढ़ने लगा, तो उसके माता पिता नाराज हो जाएंगे। नहीं। और उसके भौतिक शरीर में कोई अंतर आएगा। और रही बात इंद्रियों के निग्रह की, तो इंद्रियों के निग्रह से, मन का नियंत्रण से कोई खर्च नहीं लगने वाला है। मैं केवल आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि सफलता के ये तीनों सूत्र, ज्ञान प्राप्ति के ये तीनों सूत्र फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट कॉस्ट नथिंग, कुछ नहीं लगना है। इसलिए श्रद्धा प्लस तत्परता प्लस इंद्रियों का निग्रह इज इक्वल टू ज्ञान की प्राप्ति, इज इक्वल टू सक्सेस, इज इक्वल टू सफलता। मित्रों, ऐसा करने से सबसे पहले मन पवित्र होगा, और मन के पवित्र होते ही आप में सद्बुद्धि का उदय होगा। रामचरितमानस की पंक्ति है, रावण को विभीषण ने कहा कि मनुष्य के मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में 2 वृत्तियां हैं। एक का नाम है सुमति और दूसरे का नाम है कुमति। सुमति और कुमति ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हैं।
प्रश्न उठता है कि आप सुमति का आश्रय ग्रहण करते हैं या कुमति का आश्रय ग्रहण करते हैं। यदि सुमति का आश्रय ग्रहण करते हैं तो आप राम बन जाएंगे, भरत बन जाएंगे, विभीषण बन जाएंगे। और यदि आप कुमति का आश्रय लेते हैं तो आप रावण बन जाएंगे, कुंभकर्ण बन जाएंगे और न जाने क्या क्या बन जाएंगे। स्वयं विभीषण ने रावण से कहा कि सुमति कुमति सबके उर रही, अनाथ पुराण निगम अस कहीं। और जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति विधाना। मानस महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का स्पष्ट निर्देश कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। सुमति कुमति, मैं देख रहा हूँ नीलेश उपाध्याय जी बड़े प्रेम से देख रहे हैं, अरुण शंकर प्रसाद जी भी हैं और प्रद्युम्न बाबू तो लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे शिष्य पंकज मिश्र जी भी ऑनलाइन सुन रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है और कहूँ तो उनका भी सौभाग्य है, क्योंकि जीवन में उन्हें अभी सफलता चाहिए और सफलता चाहने के लिए उन्हें श्रद्धावान होना होगा, कर्मठ होना होगा, उन्हें इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा और ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। ज्ञान की प्राप्ति से उनके हृदय में सुमति का उदय होगा, है पहले से। लेकिन इन मनुष्य की मानवीय वृत्तियों को जगाना होता है और ये वृत्तियां संसर्ग से जागृत होती हैं, संपर्क से उद्भूत होती हैं। अच्छे व्यक्ति की संगति में अच्छी वृत्ति और बुरे की संगति में बुरी प्रवृत्ति का उदय होता है। इसीलिए विभीषण ने कहा, हालांकि रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी, कहा कि सुमति कुमति सबके उर रही, अनाथ पुराण निगम यस कहीं। और जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति ता विपत्ति विधाना। इसलिए सफलता के लिए मैं दूसरा सूत्र दे रहा हूँ, सुमति चाहिए, कुमति नहीं। सुमति आते ही सफलता उसके खाते में आ जाएगी, सफलता उसके पास होगी। मित्रों, एक बार मैं हिंदी साहित्य की चर्चा कर रहा हूं, चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे जुड़े हुए हैं। रविंद्र पांडे जी भी देख रहे हैं, मिथिलेश कुमार राय भी जी जुड़ गए और कालेश्वर कुमार भी जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं हिंदी साहित्य के इतिहास में अब्दुल रहीम खान खाना का आपने नाम सुना होगा, और अब्दुल रहीम खान खाना से मिलने के लिए एक भिखारी गया, कहा कि मैं सेनापति, अकबर के सेनापति थे अब्दुल रहीम खान खाना, कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। कहा कि साहब आपसे नहीं मिलेंगे। उस भिखारी ने कहा कि आप जाकर बताएं, मेरा नाम बताएं, मेरा नाम निर्धन कुमार है, वे अवश्य मिलेंगे। और जैसे ही उनके सिपा सलारों ने कहा, महाराज आपसे मिलने के लिए एक निर्धन कुमार आए हुए हैं, आप मिलना चाहते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना बाहर आए और उस भिखारी को गले लगा लिया, गले लगा करके अंदर ले गए, बिठाया, हाल चाल पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। भरपूर सेवा की, मनोवांछित दान दिया, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में
अब्दुल रहीम खान खाना जैसा दूसरा अप्रतिम दानी नहीं हुआ। रहीम के दरवाजे से कोई भी व्यक्ति निराश नहीं लौटा। इतिहास साक्षी है कि तुलसीदास के पास एक निर्धन ब्राह्मण गया था कुछ धन प्राप्ति की इच्छा से, और तुलसीदास ने एक दुआ लिख करके रहीम के पास भेजा था, आप सभी जानते हैं। और उस दोहे को पढ़ करके रहीम इतना प्रसन्न हुए और उस निर्धन ब्राह्मण को मालो माल कर दिया। उसकी बिटिया की शादी हो गई और उसकी निर्धनता संपन्नता में बदल गई। तुलसी ने लिखा था एक पंक्ति की, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि सूरतीय नारतीय नागतीय यह चाहत सबको। और दूसरी पंक्ति रहीम ने पूरी की थी कि गोदलिए हुलसी फिरे तुलसी सासुत हो। भगवान देवताओं की स्त्रियां, किन्नरों की स्त्रियां और मनुष्यों की स्त्रियों की यही चाहत है कि हे भगवान, यदि मैं पुत्रवती बनूं तो तुलसी जैसा बेटा हो। ये रहीम की उदारता है। रहीम ने उस निर्धन भिखारी को जब विदा किया तो उनके दरबारियों ने पूछा, महाराज इनका आपने इतना सम्मान किया, ये आपके कौन लगते हैं? रहीम ने कहा, ये मेरे साढ़ू हैं, साढ़ू। इतिहास में लिखा हुआ है, रहीम ने अपने दरबारियों से कहा, ये मेरे साढ़ू हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज वो भिखारी आपका साढ़ू कैसे हो सकता है? ये बात मेरे गले में नहीं पड़ रही है। रहीम ने जो बात कही आप ध्यान से सुने। रहीम ने कहा, मित्रों संसार में दो बहनें हैं, एक का नाम है संपन्नता और दूसरे का नाम है विपन्नता। एक का नाम सुख, दूसरे का नाम दुख। तो संपन्नता और विपन्नता ये दो बहनें हैं। संपन्नता की शादी यदि अब्दुल रहीम खान खाना से हुई और विपन्नता की शादी इस निर्धन कुमार से हुई तो ये मेरा साढ़ू हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरा साढ़ू हुआ या नहीं हुआ? मित्रों ये रहीम की उक्ति है। मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सुमति के द्वारा आपने संपन्नता का वर्ण नहीं किया तो कुमति के द्वारा विपन्नता का वर्ण अपने आप हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा और आप चाह करके भी उससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। 5 मिनट का समय है। मुझे चाणक्य नीति का एक श्लोक याद आ रहा है। मैं उस श्लोक को आपके सामने प्रस्तुत करके मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। उस श्लोक में जीवन की सफलता का राज छिपा हुआ है। चाणक्य नीति का श्लोक है कि प्रथमे नार्जितम विद्या द्वितीये नार्जितम धनम। प्रथमे नार्जितम विद्या द्वितीये नार्जितम धनम तृतीये नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यसि। मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, 4 चरण हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। और प्रत्येक की कालावधि 25 वर्ष है। 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 26 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 51 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 76 से 100 तक सन्यास। चाणक्य का यह श्लोक है और चाणक्य महान नीतिकार और भारत में
मौर्य वंश के शासक के रूप में चंद्रगुप्त को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य, जिस पर भारत को आज भी नाज और ताज है कि अगर गुरु हो तो चाणक्य जैसा। मित्रों, चाणक्य ने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रथमे नार्जितम विद्या, कि जीवन के पहले चरण में ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति का, छात्र का एक सूत्रीय उद्देश्य ज्ञान अर्जन है। 1 से 25 द्वितीय नार्जितम धनम, और जिसने जीवन के दूसरे चरण में धनार्जन नहीं किया, पहले में ज्ञानार्जन नहीं किया, दूसरे में धनार्जन नहीं किया, तीसरे में पुण्यार्जन नहीं किया, चतुर्थे किम करिष्यसि, वह चौथापन में क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसलिए व्यक्ति को, मनुष्य को अपनी अवस्था के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, और ऐसा करने से चारों चरण संपूर्ण होंगे। अगर पहले चरण में विद्यार्जन नहीं हुआ, द्वितीय में धनार्जन नहीं होगा, तृतीय में पुण्यार्जन नहीं होगा, और चौथे में कुछ नहीं होगा, केवल और केवल रोना शेष बच जाएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो जीवन में असफलता हाथ लगेगी। लेकिन यदि आपका पहला चरण दुरुस्त हुआ, ज्ञानार्जन चुस्त हुआ, तो निश्चित रूप से आपका धनार्जन भी चुस्त और दुरुस्त होगा, और धनार्जन जब चुस्त और दुरुस्त होगा तो पुण्यार्जन भी आप कर सकेंगे, और पुण्यार्जन जब ठीक होगा तो चौथे पन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपने जवानी में कमा करके कुछ संचित नहीं किया तो बुढ़ापे में आपको खांसी दम्मा हो जाए, और यदि बहू से कहें तो बहू यही कहेगी कि मोहल्ले के सारे बूढ़े मर गए, इन्हें तो यमराज पूछ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ संचित नहीं किया है। लेकिन यदि आपने संचित किया, अपने कर्तव्यों का पालन किया है, और आपको 1 लाख पेंशन मिल रहा है, तो बहू से कहेंगे कि बहू खांसी हुई है, तो पूछेगी कौन सा च्यवनप्राश लाएं, सोना चांदी? क्यों? क्योंकि वो जान रही है कि 1 लाख का 20,000 ही बूढ़े पर खर्च है, 80,000 मेरे ही बाल बच्चों पर हो रहा है। इसलिए नीति कहती है कि संसार में अपने कर्तव्य का निर्वहन कालक्रमानुसार करना चाहिए। और अंतिम बात, भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ समझाया। अर्जुन ने कहा कि अगर ये सब कुछ नहीं हो तब, तो भगवान ने सफलता के लिए अंतिम सूत्र कहा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तब, मानी श्रद्धा, कर्मठता, इंद्रिय निग्रह, तो भगवान ने सफलता का सूत्र दिया। अर्जुन, इसको ध्यान से सुन लेना। सर्वधर्मान् परित्यज्य, गीता, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन, अंतिम सूत्र है, या तो तुम मेरे बन जाओ, या मुझको अपना बना लो, फिर बल्ले बल्ले। अंतिम सूत्र है, या कुछ नहीं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, या तो तुम मेरा बन जाओ, सर्वतो भावे, सर्वभाव परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ की चिंता छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, ये मेरा वचन है। और यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो पगले, तुम मुझे अपना बना लेना, फिर बल्ले बल्ले। इसलिए दोनों हाथ में लड्डू, या तो भगवान का बन जाइए या भगवान को अपना बना लीजिए।
फिर सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। यही सफलता का राज है। जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए आप भगवान का बन जाइए या भगवान को अपना बना लीजिए। ऐसा करते ही आप की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और कर्तव्य से कभी विमुख मत होइए, क्योंकि नीति कहती है कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, और कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, तकदीर पर टाला नहीं जाता। मित्रों, मैं तो बराबर अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि साहस शौर्य जहां मिलते हैं, साहस शौर्य जहां मिलते हैं वहीं सफलता मिल जाती है। और जोर लगाओ लगातार तो जड़ पर्वत की हिल जाती है, जड़ पर्वत की हिल जाती है। मैं चाहता हूं कि देश की भावी पीढ़ी साहस और शौर्य से मेहनत करे तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकती है, किसी भी मुकाम को प्राप्त कर सकती है। मैं अंतिम बात एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूं नई पीढ़ी के लिए कि जीवन में सफलता के लिए एक सूत्र और भी है चलते चलते, कि जीवन में सफलता के लिए दो चीज चाहिए। एक का नाम है जोश और दूसरे का नाम है होश। जोश प्लस होश। नौजवानों के पास जोश है मगर बुजुर्गों के पास होश है। मित्रों, यदि उस जोश में बुजुर्गों के होश को, होश का मतलब उनकी समझदारी को, उनके ज्ञान को जोड़ दीजिए तो जोश प्लस होश इक्वल टू सफलता, इक्वल टू बल्ले बल्ले, इक्वल टू एवरीथिंग, इक्वल टू सक्सेस। मित्रों, ये जोश प्लस होश इक्वल टू सफलता। मैं आप सब के मंगल की चंद्रमणि किशोर जी जुड़ गए हैं, अमरकांत जी भी देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है। अगर फिर कभी मौका मिला तो मैं जुड़ूंगा और कुछ और बातें निवेदित करूंगा। लेकिन मैं फिलहाल सृजन अभियान के, राष्ट्र सृजन अभियान के महासचिव परमादरणीय प्रद्युमन कुमार सिन्हा जी और इसके अध्यक्ष परमादरणीय ललितेश्वर बाबू और तमाम फेसबुक लाइव को सुनने वाले श्रोताओं के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि वे आप सबको जोश और होश से समन्वित करें, श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय निग्रह का विवेक दें, जानकारी और समझदारी से परिपूर्ण करें और आपको सुमति प्रदान करें, जिसके द्वारा आप जीवन में जो चाहें वो मुकाम प्राप्त कर सकें। इसलिए मेरी प्रार्थना है परमपिता परमेश्वर से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से, कृष्ण से, कि वे आपको दें, मान मिले, सम्मान मिले, मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले और कदम कदम पर मिले सफलता। जी, मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कि मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले
कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। जय हिंद, जय भारत, जय नवयुवक, राष्ट्र सृजन अभियान की जय हो। जय हिंद। धन्यवाद। बोलने के क्रम में कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो, गलती हो गई हो, तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि उसे क्षमा करेंगे, अच्छी बातों को स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्हीं से आपका जीवन संवरेगा, उसी से आपका जीवन बनेगा, और जब जीवन बनेगा तो सब कुछ बन जाएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।